नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। कोरोना मुक्त हुआ कुल्लू जिला, एकमात्र संक्रमित युवा की रिपोर्ट नेगेटिव। महिला ने घर के आंगन में पेड़ से फंदा लगाकर दे दी जान, मजबूरियों के बीच उठाया कदम। हिमाचल में कर्फ्यू ढील और बढ़ाने की तैयारी, बसें चलाने की योजना। हिमाचल के स्कूलों में दोबारा छुट्टियां देने की तैयारी। पीएम मोदी का खुला पत्र, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है, हम विजय पथ पर चल पड़े हैं। लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, अमित शाह ने पीएम मोदी को बताई सीएम की राह, आज हो सकता है फैसला। भारत में कोरोना वायरस ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड, बीते 24 घंटे में 7,964 नए मामले, 265 मौतें। चीनी नागरिकों पर प्रतिबंध की तैयारी में अमेरिका, गुस्साए ट्रंप ने किए बड़े ऐलान। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में मुठभेड़, हिजबुल के 2 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बारिश से लोगों को राहत, अगले कुछ दिन लू का प्रकोप कम। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल का कुल्लू जिला कोरोना मुक्त हो गया है। इस जिला में कोरोना संक्रमण का केवल एक पॉजिटिव मामला सामने आया था, अब उसकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। डीसी ऋचा वर्मा ने बताया कि मुंबई से विशेष रेलगाड़ी से ऊना और वहां से एचआरटीसी बस के माध्यम से 18 मई को कुल्लू पहुंचे आनी के एक 27 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कुल्लू जिला में अभी तक कोरोना संक्रमण का यही एक मामला सामने आया था। इस संक्रमित युवक को जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में स्थापित कोविड केयर सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। हालांकि उसमें बुखार, सर्दी, जुकाम जैसे लक्षण नहीं थे, लेकिन सैंपल की जांच रिपोर्ट में वह पॉजिटिव पाया गया था। शनिवार सुबह प्राप्त हुई संक्रमित युवक की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वह पूरी तरह स्वस्थ है। आज ही उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। धर्मशाला से सटे खनियारा में महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी। वे यहाँ पर एक किराए के मकान में रहती थी और उसका पति दुसालनी में काम करता है। आज सुबह ही उसका शव घर के आंगन में पेड़ से लटका बरामद हुआ। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 45 वर्षीय शीला देवी पत्नी कालूराम की 3 बेटियां और 1 बेटा है। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने आत्महत्या का कारण घर की मजबूरियों को बताया है। महिला के पति को लॉकडाउन के चलते घर पर रहने को मजबूर होना पड़ा है। एसएचओ राजेश कुमार ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला रखवा दिया गया है। सुसाइड नोट मिला है, जिसमें घर की मजबूरियों को कारण बताकर आत्महत्या करने की बात लिखी हुई है। 1 जून से हिमाचल में कर्फ्यू अवधि के दौरान रियायत बढ़ाने की तैयारी है। सरकार ने केंद्र के निर्देशों के अनुसार ही फैसला करने की बात कही है। माना जा रहा है कि 1 जून से सामान्य क्षेत्रों में कर्फ्यू ढील की मियाद 12 घंटे हो सकती है। बसों के संचालन के साथ निजी वाहनों के परिवहन को लेकर भी राहत मिल सकती है। हालांकि कंटेनमेंट व बफर जोन में कोई रियायत नहीं होगी। सरकार ने पहले ही उपायुक्तों को 30 जून तक कर्फ्यू अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर बढ़ाने की अनुमति दे दी है। हिमाचल में परिवहन निगम की बसों की समय सारणी बदल सकती है। प्रदेश सरकार ने इसके संकेत दिए हैं। परिवहन विभाग ने सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बसें चलाने का फैसला किया है। ऐसे में अगर शिमला से बस चंबा जाएगी तो वह समय पर नहीं पहुंच पाएगी। इसके चलते समय सारणी में बदलाव किया जा सकता है। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर इस मामले पर आज परिवहन विभाग के अधिकारियों और सभी आरएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक करेंगे। हिमाचल में 15 जून तक दोबारा स्कूलों में छुट्टियां देने की तैयारी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद स्थिति का जायजा लेकर ही स्कूल खोले जाएंगे। अभी 31 मई तक स्कूलों में छुट्टियां हैं। 1 जून से लॉकडाउन 5 शुरू होने की संभावना को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में 15 जून तक छुट्टियों का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। 1-2 दिन में छुट्टियों के लिखित आदेश जारी हो जाएंगे। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने बताया कि स्कूल खोलने के लिए सरकार जोखिम उठाना नहीं चाहती। 1 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होने पर इसकी समीक्षा होगी। संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र बनाए, स्कूलों में विशेष सफाई अभियान चलेगा। ऐसे में 15 जून तक स्कूल खोलना संभव नहीं है। रविवार को केंद्र से इस बाबत आदेश जारी हो सकते हैं। इसके बाद ही प्रदेश सरकार कोई फैसला लेगी। शिक्षा विभाग ने कई विकल्पों के साथ एग्जिट प्लान तैयार किया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद अपने देशवासियों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम मोदी ने लोगों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में धैर्य और जीवटता को बनाए रखने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देशवासियों से कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में धैर्य बनाकर रखें। पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लंबी है और हम विजय पथ पर चल पड़े हैं। इसके लिए देशवासियों से अपील की गई है कि वो सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर आफत के रूप में बदल सकती है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इन दिनों देश भर में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के चौथे फेज की मियाद रविवार यानी 31 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा या फिर इसे बढ़ाकर कुछ और छूट दी जाएगी। आज केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अहम फैसला सुना सकती है। इसको लेकर शुक्रवार को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक अहम बैठक हुई थी। 2 दिन पहले अमित शाह ने सभी राज्यों के सीएम से फोन पर बात की थी। मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्री के सामने अपनी अपनी बातें रखी। शाह ने पीएम मोदी को मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान मिले सुझावों और प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी दी। ये पहला मौका है जब शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अलग अलग बात की। इससे पहले लॉकडाउन का फेज खत्म होने से पहले खुद पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों की राय लेते थे। कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल 1,73,763 मरीज सामने आए हैं, जबकि 4,971 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए केस और सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 7,964 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 265 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मरीज 11,264 रिकवर हुए हैं। अब तक 82,370 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल भी हुए हैं। वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो ये बढ़कर 47.40% हो गया है। सबसे अधिक चिंतित करने वाले हालात महाराष्ट्र के हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र में 2,682 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 62,000 के पार हो गया। अब राज्य में कुल 62,228 संक्रमित हो गए हैं। राज्य में एक दिन में 116 लोगों की मौत इस वायरस के संक्रमण से हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कुछ चीनी नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका में चीन से आने वाले इन्वेस्टमेंट के नियमों को भी कड़ा करने का फैसला किया। बता दें, कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी कांग्रेस में चीन के खिलाफ बड़े कदम उठाए जाने को लेकर एक बिल पेश किया गया है। व्हाइट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ये भी कहा कि चीन के नए सुरक्षा कानून के जवाब में वे हांगकांग के साथ स्पेशल ट्रेड डील को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अपने नागरिकों के हांगकांग यात्रा को लेकर नया ट्रैवल एडवाइजरी जारी करेगा। इससे चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ट्रंप ने चीन के खिलाफ आक्रामक लहजे में कहा कि दुनिया को चीन से जवाब चाहिए। ट्रंप ने कोरोना को चीन का वुहान वायरस करार देते हुए कहा, चीन ने वुहान वायरस को छिपाकर कोरोना को पूरी दुनिया में फैलने की इजाजत दी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें 2 आतंकी मार गिराए हैं। पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी कि मारे गए दोनों आतंकी हिजबुल के थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के इस जिले के वानपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान चलाया गया। अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार जम्मू और कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सीआरपीएफ, सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। कुलगाम के वानपोरा में दोनों आतंकी मारे गए।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में मौसम ने करवट बदली है। इन राज्यों में हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी रही। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में चंद्रपुर देश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम में आए बदलाव से राजस्थान के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिली, जहां अधिकतम तापमान में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। हालांकि इसके बावजूद राज्य में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। राजस्थान में कुछ दिनों पहले अधिकतम तापमान 50.0 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।